प्रसाद में उपस्थित उस प्रभु की ओर हम लोग देखें। हम सभी लोगों के लिए एक तरह से एक आह्वान मिला है, एक चुनौती मिली है कि उस प्रभु को हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हम लोग बना दें। लेट जीसस बी द फोकस ऑफ माई लाइफ। लेट हिम बी द फोकस ऑफ माई फैमिली। प्रभु यीशु मेरे परिवार के केंद्र बिंदु, मेरे वैयक्तिक जीवन के केंद्र बिंदु बन जाए। प्रभु ने हम सभी लोगों को आश्वासन दिया है कि मैं इस संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु की उपस्थिति को हमारे जीवन में हम लोगों ने महसूस किया है। हमारे जीवन के सुख दुख में, विशेष करके कठिन क्षणों में उनका सहारापूर्ण हाथ हम लोगों ने अनुभव किया है। उस प्रभु को हम लोग दिल से धन्यवाद दें। कृतज्ञता भरे हृदय से हम उनको पुकारें, उनको धन्यवाद दें कि हे प्रभु, तू हमारा सहारा रहा। हमारे दिल की भावनाओं के साथ, हमारे मन के सोच विचारों के साथ, हमारे हृदय के वेदनाओं के साथ हम लोग उस प्रभु को पुकारें, उस प्रभु के साथ रहें, क्योंकि प्रभु ने आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने आप को हम लोग एक सवाल करें, क्या मैं प्रभु के साथ हूं? प्रभु ने तो आश्वासन दिया है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। क्या मैं उस प्रभु के साथ हूं? प्रभु ने हम सभी लोगों को आशीष प्रदान की है। उन सारे आशीष वरदानों को याद करते हुए हम लोग ईश्वर की स्तुति आराधना करें, उनका नाम पुकारें, उनकी महिमा करें। दिल से हम लोग पिता की आराधना करें, यीशु की आराधना करें, आत्मा की आराधना करें, उस तृत्व ईश्वर की महिमा करें। आइए हम सभी खड़े हो जाएं और इस आराधना गीत के साथ हम लोग फिर एक बार उस प्रभु के साथ जुड़ जाएं। दिल से हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी स्तुति आराधना करें। यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, महिमा हो तेरी सदा। सब मिलकर पिता की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, महिमा हो तेरी सदा। पिता की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, महिमा हो तेरी सदा। की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना,
हो तेरी सदा। पिता ईश्वर की हम आराधना करते हैं, क्योंकि उसी पिता परमेश्वर ने हम सभी लोगों को जीवन का वरदान दिया है। उसी पिता ईश्वर ने हम सभी लोगों को अपने प्रतिरूप में बनाया है, अपने सदृश बनाया है। हमें से कुछ लोगों को विशेष वरदान दिए हैं, कुछ लोगों को पुरोहित बनने का, कुछ लोगों को धर्म बहन बनने का, और अन्य लोगों को वैवाहिक जीवन के द्वारा प्रभु की सेवा करने का वरदान हम सभी को प्रदान किया है। इस महान वरदान को याद करते हुए ईश्वर की आराधना स्तुति करें। पिता की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, महिमा हो तेरी सदा। पिता की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, महिमा हो तेरी सदा। हे पिता ईश्वर, हम आपके पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु जो इस संसार में आए हम सभी को प्यार करने के लिए, हम सभी लोगों को पाप के गहराई से उठाने के लिए, पाप के अंधकार से बाहर निकालकर हम सभी लोगों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। हे प्रभु यीशु, क्रूस पर अपनी जान अपनी गवाई और हम सभी लोगों को अपने रक्त से हम सबों को शुद्ध कर दिया है और स्वर्ग का राह दिखाया है। इस महान वरदान के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। पिता की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, महिमा हो तेरी सदा। पिता की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, महिमा हो तेरी सदा। हे पावन आत्मा ईश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 कहता है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करूंगा। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में निवास करता है। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे अंतकरण के द्वारा हमसे बातें करने के लिए, हमें पवित्रता की मार्ग से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। पिता की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, महिमा हो तेरी सदा। पिता की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, महिमा हो तेरी सदा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 और 17 में हम लोग पढ़ते हैं,
कि किस प्रकार ईश्वर ने इज़राइली जनता की प्रार्थना को सुन ली और उन सारे लोगों को भोजन प्रदान किया। जितने सारे लोग प्यासे थे उनको उस मरीबा के पत्थर से शुद्ध जल पीने को दिया। हम आज ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि ईश्वर ने हम सभी लोगों को भरपेट भोजन दिया है, पीने को जल प्रदान किया है, रहने के लिए मकान प्रदान किया है। जब कभी हम लोग यात्रा किए हैं, हमें सुरक्षा के साथ अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए और फिर वापस हमारे घर लौट आने के लिए उन्होंने आशीष प्रदान की है। उन सारे महान वरदानों को याद करते हुए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। पिता की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, महिमा हो तेरी सदा। पिता की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, महिमा हो तेरी सदा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 72 पद संख्या 12 कहता है, वो दुहाई देने वाले दरिद्रों और निस्सहाय बददलितों का उद्धार करेंगे। हे प्रभु यीशु, कई बार हमने आपकी दुहाई दी है, विशेष करके जब बीमारी हमारे जीवन में आई, उस बीमारी की अवस्था में जब कभी हमने तुझे पुकारा, हे प्रभु यीशु, तूने हमारी मदद की और हमें अपनी बीमारियों से शुद्ध किया, स्वस्थ किया। हे प्रभु यीशु, दुख संकट में हमारा साथ देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। पिता की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, महिमा हो तेरी सदा। पिता की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, महिमा हो तेरी सदा। हे पिता परमेश्वर, कई बार हम अपने जीवन में डर गए थे, निराश हुए थे और हताश हुए थे। इन सभी क्षणों में हे प्रभु ईश्वर, तूने अपने वचनों के साथ हमें प्रोत्साहित किया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा और मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। इन प्रोत्साहन भरे शब्दों के लिए हे पिता ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। पिता की अपने दोनों हाथों को हम लोग उठाएं, प्रभु की स्तुति और आराधना करें। यीशु की आराधना, यीशु, आत्मा की आराधना, महिमा हो तेरी सदा। पिता की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, महिमा हो तेरी सदा। क्वेश्चन मौन होकर हृदय के उद्गार, हमारे दिल के गहराई से जो भी कृतज्ञता के भाव उभर आ रहे हैं, उन सारी प्रार्थनाओं को
हम लोग उस प्रभु के पास रखें। प्रभु तुझे धन्यवाद। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु आत्मा तेरी आराधना हो, यीशु महिमा हो तेरी सदा। adore you Jesus तृत्व तेरे ईश्वर तेरी आराधना हो। worship you सब लोग Jesus. साथ में मिलकर ईश्वर की आराधना करें। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरा जय जयकार हो। प्रभु यीशु तेरे सारे उपकारों के लिए दिल की गहराई से हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए, उस पावन आत्मा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु तूने हम सभी लोगों को अनाथ नहीं छोड़ा है। हम सभी लोगों के लिए पवित्र आत्मा का वरदान दिया है जो हमारे साथ रहे, हम सभी लोगों को प्रेरित करते रहे, हम सभी लोगों को पवित्रता की ओर आगे ले चले। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरा जय जयकार हो। यीशु हमारे साथ रहने के लिए, संकट में हमारा साथ देने के लिए, बीमारी में हमारा साथ देने के लिए, सब प्रकार की बीमारियों से हमें उभारने के लिए, हमें स्वस्थ करने के लिए, हमें संकट से उभारने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरा जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। बैठ जाइए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आज हम सभी लोगों के लिए एक आह्वान मिला है कि हम उस प्रभु यीशु को हमारे जीवन का, वैयक्तिक जीवन का, साथ ही साथ हमारे पारिवारिक जीवन का केंद्र बिंदु बनाएं, जिसे कि हमारा संपूर्ण जीवन को, हमारे संपूर्ण परिवार को वही प्रभु यीशु संचालित कर सकें। वैसे तो पवित्र आत्मा का वरदान और उस प्रभु यीशु को हम सभी लोगों ने बपतिस्मा के समय में ग्रहण किया था, और उस समय हमारे माता पिता और हमारे धर्म माता पिता ने एक तरह से वादा किया था कि अपने बच्चों को हम विश्वास में बढ़ाएंगे, उनका पालन पोषण करेंगे। और आज हम में से कई लोग इस प्रभु के वेदी के सम्मुख है, उस परम प्रसाद के सम्मुख हम लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हम उस प्रभु पर विश्वास करते हैं। हमारे माता पिता ने उस विश्वास में हमें दृढ़ बनाया है, और इसीलिए आज के दिन उन तमाम लोगों के लिए हम लोग धन्यवाद देंगे। अपने माता पिता के लिए, हो सकता है कि फादर्स सिस्टर्स, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे फ्रेंड्स, जितने लोगों ने भी हमें प्रोत्साहित किया है, हमारे उस प्रभु के विश्वास में दृढ़ बनाया है, उन सारे लोगों के लिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देंगे। और साथ ही साथ एक प्रश्न आज हम लोग अपने आप से पूछेंगे, विशेष करके हर एक माता पिता एक प्रश्न अपने आप से आप पूछेंगे। जिस प्रकार आपने अपने बच्चों को बपतिस्मा के समय में वादा किया था, ईश्वर से वादा किया था कि मैं इन बच्चों को विश्वास में बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी, उनको विश्वास में पालन पोषण करूंगा, क्या आपने अपना कर्तव्य को निभाया है? क्या आज के दिन अपने बच्चों को साथ लेकर आए हैं? मैं जब इलाहाबाद धर्म प्रांत में एक पल्ली में था, प्रतापगढ़ होली रोजरी चर्च में, वास्तव में वहाँ पर मैं रेक्टर बन के था, लेकिन जब कभी मैं मिस्सा के लिए मैं जाता था, एक पिताजी अपने छोटी सी बच्ची को साथ में लेकर आते थे, और द्वार के पास वहाँ पर पवित्र जल रखा जाता था, और वो स्वयं उसमें डुबोकर, अपना हाथ डुबोकर क्रूस का चिन्ह करते थे, और उसके पश्चात छोटी सी बच्ची का भी हाथ उसमें डुबा देते थे, उसका भी क्रूस का चिन्ह करते थे। एक तरह से देखिए कितना अच्छा सा एक एग्जाम्पल है
अपने बच्चों को भी विश्वास में आगे बढ़ाने का। तो क्या आज आप अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं, या ये सोचे होंगे कि आप अपने घर में रहिए, खेलते रहिए, हम गिरजाघर में जाकर आते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अगर आप अपने बच्चों को प्रभु यीशु नहीं देंगे, उनका भविष्य क्या होगा? क्या भविष्य में वो अपनी संतति को प्रभु यीशु को दे पाएंगे? प्रभु का वचन हम सभी लोगों को सचेत कर रहा है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6 कहता है, पद संख्या 4 से आगे, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करो। जो शब्द मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं, वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने बच्चों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। क्या हम लोग घर में प्रभु के वचन को सुनते हैं? क्या हम लोग घर में प्रभु के वचन को अपने बच्चों को सुनाते हैं? प्रभु के बारे में हम शिक्षा देते हैं? प्रभु में विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देते हैं? क्या हम अपने बच्चों को तालीम में भेजते हैं, गिरजाघर में जाकर मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए, प्रार्थना में भाग लेने के लिए और उस संस्कारों को ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? अगर करते हैं, वही बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनकी अपनी संतति को भी उसी प्रकार विश्वास देंगे। अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे जीवन से प्रभु गायब होंगे। हम नहीं चाहेंगे कि प्रभु हमारे जीवन से दूर हो, क्योंकि जब ईश्वर हमारे जीवन से दूर होंगे, हमारे जीवन में कई सारी बीमारियां आ जाएंगी, संकट आएंगे। तब हम अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, हताश होंगे, उदास होंगे। हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए राह नहीं दिखेगा। एक बार की घटना है, रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे एक बंदे ने एक आश्रम में फ़ोन किया। रिट्रीट सेंटर था और वहाँ पर रिट्रीट सेंटर में जो काउंसलिंग करते हैं, उन्होंने फ़ोन उठाया। सोचा होगा कि इस रात के 12 साढ़े 12 बजे कौन फ़ोन कर रहा है, तब भी उसने फ़ोन उठाया और उस ओर से आवाज़ आ गई और उसने कहा, ब्रदर, मैंने इसलिए फ़ोन किया कि मैं अपने जीवन में उदास हूँ, हताश हूँ, मैं सुइसाइड करना चाह रहा हूँ। इसलिए अंतिम बार आपसे मैं प्रार्थना करने के लिए निवेदन कर रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और मेरा जो आत्मा है उसको शांति मिल जाए। तो इस प्रार्थना करने के लिए, गुजारिश करने के लिए मैं आपको मैं इस वक्त फ़ोन कर रहा हूँ। तो उस ब्रदर ने पूछा, आखिर प्रॉब्लम क्या है कि तुम सुइसाइड करना चाहते हो? तो उसने कहा, ब्रदर, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं विचलित हूँ, क्योंकि मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। कोरोना के चलते मेरी नौकरी चली गई है, हमारा घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, और विशेष करके मेरा जो एक घर है उसको बनाने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया था और बैंक से बार बार फ़ोन आ रहा है, मैं उनका फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। एक तरह से मैं एस्केप करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे संदेश आया है कि कल मेरे घर की नीलामी होने वाली है। मैं इस अपमान को सही नहीं सकता, इसलिए मैं उदास हूँ, हताश होकर मैं अपने जीवन को खत्म करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, काउंसलर ने कहा, प्रभु पर भरोसा रखिए। मैं आपको 3 प्रभु के वचन आज देने वाला हूँ। उन प्रभु के वचनों को आप दोहराइए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, प्रभु फिर से आपके जीवन में आ जाएंगे और आपको इस चीज़ से आपको उभारेंगे। उनको वचन दिए, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 19।
मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूं। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकें। दूसरा वचन था स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 15 और 17। प्रभु मुझे तेरा ही भरोसा है, मैं कहता हूं तू ही मेरा ईश्वर हो। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर, तू दया सागर है, मेरा उद्धार कर। और तीसरा वचन था कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्या 9। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस रात को वो और उनकी पत्नी नहीं सोए। रात भर उन लोगों ने इन 3 वचनों को वो लोग दोहराते रहे। और सुबह हुआ, एक विशेष शक्ति उनको मिल गई कि उसने निर्णय लिया कि मैं अपना जीवन अंत नहीं करूंगा। मैं मैनेजर के पास आज जाऊंगा और फिर से एक बार गुजारिश करूंगा। और उस दिन वो मैनेजर के पास गया और उसने उससे क्षमा याचना की। सर, आपने बहुत बार फ़ोन किया था, मैंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मैं हताश था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, आपको देने के लिए पैसे मेरे पास नहीं थे, क्योंकि मैं अपने स्वयं परिवार को पालन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आपको मैं कहाँ से दे सकता था। इसलिए मैं एक तरह से आपसे दूर रहने के लिए कोशिश कर रहा था। मैं आज आपको वादा करता हूँ कि मैं महीने के अंत में जितने भी पैसे मुझसे मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे, सब पैसे मैं आपको ला के दे दूंगा। और उस मैनेजर ने, चूंकि कोरोना का टाइम था, उनके वचनों को माना और उसको टाइम दे दिया। और इन लोगों ने, पति पत्नी ने, एक छोटी सी दुकान अपने घर के बाहर लगा दी। नौकरी तो चली गई थी, एक छोटी सी दुकान लगा दी। और उनके उस दुकान के बीच में उनको जब भी समय मिलता था, प्रभु का वचन बाइबल निकाल कर वो पढ़ते थे, बार बार प्रार्थना करते थे उस प्रभु के साथ जुड़ने के लिए। प्रभु तू ही मेरा आसरा है, तू ही मेरा भरोसा है, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर, तू दया सागर है, मेरा उद्धार कर। इस प्रकार प्रभु से वो प्रार्थना कर रहे थे। और 1 साल के अंत में उनका पूरा कर्जा चुकता हो गया और वो उस कर्ज से उसने छुटकारा पा लिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ना केवल ईश्वर ने उसकी जिंदगी को बचाई, प्रभु के वचन ने ना केवल उसकी जिंदगी को बचाया, उसको जीने के लिए एक नया राह दिखाया। आज हम लोग उसी प्रभु को हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बनाएं। अगर हम लोग ईश्वर से दूर चले गए हैं, फिर हम लोग उनके पास आएं और कहें, हे प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, क्योंकि तू ही मेरे जीवन का मालिक है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। प्रभु यीशु, मेरे जीवन को तू संचालित कर, मेरे परिवार को तू संचालित कर, मुझे एक नया मार्ग तू दिखा। प्रभु की आशीष हम लोग इस वक्त मांगे। और अगर हम लोग प्रभु से दूर चले गए हैं, हो सकता है कि हम लोगों ने अपने जीवन में ये सोचा होगा कि हमारे पास अगर पैसे हैं हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोरोना के समय में ईश्वर ने हम सभी लोगों को अपनी औकात बताई है। हम जानते हैं कि कितने सारे MP, MLA या कितने सारे अमीर लोग गुजर गए हैं, उनके पास बहुत पैसे थे, लेकिन उन्होंने अपने उन पैसों से अपने जिंदगी को वो लोग संवार नहीं पाए, अपने आप को जीवित नहीं रख पाए। लेकिन जितने लोगों ने प्रभु का नाम पुकारा है, जितने लोग लौट कर प्रभु के पास गए हैं, उन सारे लोगों को प्रभु ने नया जीवन दिया है। तो आइए हम भी उस प्रभु के पास जाएं, प्रभु से आशीष मांगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए।
हम सभी खड़े हो जाएं। एक गीत के द्वारा प्रभु को हम लोग वचन दे कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे पास आता हूं, तेरे पास मैं आता हूं, तेरी आशीष मैं पाना चाहता हूं। मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ में ले जाना चाहता हूं। मुझे तेरी आशीष की जरूरत है प्रभु यीशु। तेरे पास आता यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरा रज़ा तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरा रज़ा तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ मेरे जीवन में आ जा, यीशुआ मुझे तो स्पर्श कर दे प्रभु यीशु, मुझे तो नई जिंदगी प्रदान कर। यीशुआ तेरे साथ हे प्रभु यीशु, कितनी बार उस उड़ाऊ पुत्र के समान मैं आपसे दूर चला गया हूं। हे प्रभु यीशु, कितनी बार मैं उस पाप के गहरे गर्त में गिर चुका हूं। मेरे जीवन में मैंने प्रभु आपको दूर रखा है, सांसारिक चीजों के पीछे मैं चला गया हूं। हे प्रभु यीशु, उस पाप से मैं दूर रहना चाहता हूं। फिर एक बार मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्रभु यीशु, मुझे तेरी आशीष प्रदान कीजिए, मैं तेरे पास आना चाहता हूं। तेरे पास आता यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। यीशुआ 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 मुझे तो स्पर्श कर दे प्रभु यीशु, यीशुआ मुझे पाप से बाहर निकाल दे, अंधकार के राज से मुझे बाहर निकाल दे प्रभु यीशु। यीशुआ यीशुआ यीशुआ। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद 27 कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूं,
अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। वो संसार की शांति जैसी नहीं है, फिर भी प्रभु यीशु मैं आपकी शांति को छोड़कर सांसारिक चीजों के पीछे मैं चला गया हूं। उन क्षणिक शांति देने वाले चीजों को मैं अपना जीवन का सहारा बना रहा हूं। नशेबाजी में लिप्त होकर अपनी जिंदगी को मैं बर्बाद कर रहा हूं। हे प्रभु यीशु, अपने परिवार में एक तरह का अशांति का माहौल मैं बना रहा हूं। हे प्रभु यीशु, मुझ पापी को तू क्षमा कर, फिर एक बार उन सारे चीजों से दूर रहकर आपके पास आने के लिए और एक शांति का साधन बनने के लिए मुझे तेरी आशीष प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आता हूं, तेरी आशीष मुझे प्रदान कर। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास यीशु अपने हाथ को प्रभु की ओर यीशु बढ़ाएं, प्रभु की ओर अपने हाथ को बढ़ाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमारे दिल में आ जाए, हमारे जिंदगी में आ जाए, अपने से प्रत्येक को स्पर्श कर दें। यीशु हमारे जिंदगी के प्रत्येक सदस्य को अपने हाथ से पकड़ लें। यीशु यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हम सभी घुटने टेकें, आता उस प्रभु की आशीष हम अपने ऊपर मांगे, अपने ऊपर, अपने परिवार के सभी सदस्यों पर और अपने पल्ली के सभी सदस्यों पर उनके आशीष मांगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।